तो ध्यान कैसे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, कैसे आध्यात्मिक उन्नति या विकास से जुड़ा है। हम जब भी कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो ये महत्वपूर्ण एक संबंध है हमारा, बहुत गहरे से जो जुड़ा होता है कि सब अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य का संबंध, आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य का तो संबंध हमें पता, लेकिन संपूर्ण स्वास्थ्य क्या? तो संपूर्ण स्वास्थ्य का सीधा सीधा है कि शरीर स्वस्थ रहे और मन भी हमारा स्वस्थ रहे। शरीर और मन, इन दोनों से हमारा बहुत गहरा नाता है और इसलिए शरीर के साथ साथ मन के स्वास्थ्य की भी आवश्यकता और जरूरत है। इसलिए संपूर्ण स्वास्थ्य। और फिर बात है आध्यात्मिक उन्नति और विकास की। जैसे शरीर का हमें पता है, हमें अपने मन का पता है थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन जो आध्यात्मिक, जो उन्नति और विकास की जो बात है, उसका संबंध जुड़ा है, जिसे हम सीधे सीधे शब्दों में, क्योंकि आज छोटा सा ही कार्यक्रम है तो ज्यादा डिटेल में ना जाके आप सीधे सीधे समझ ही जाएंगे कि अध्यात्म का संबंध आत्मवान होने से, या यूं कहें कि परमात्मा मिलन से जुड़ा है। ठीक है। और आत्मवान होने का मतलब और परमात्मा मिलन से संबंध का जो कहें कि उसका जो अध्यात्म का विज्ञान जो है वो किससे जुड़ा है? ध्यान और योग से जुड़ा है, सीधा सीधा है। ठीक है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति विकास का मतलब है कि हम अपने उस आत्म तत्व का अनुभव कर सके और हम उस परमात्मा के करीब कैसे रह सकें। ये अध्यात्म का विज्ञान है और जो ध्यान योग से जुड़ा है। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि आनंद ध्यान तो आप करेंगे, इसलिए उस पर इतनी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अभी ये दो विषय ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इन दोनों विषयों को हल करने के लिए, जैसे वैदिक काल से चली आ रही एक ऐसी पद्धति जो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, हमारे ऋषियों ने 5 कोशों का जिक्र किया है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं 5 शरीर कह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने पहले जो कोश का जिक्र किया है, पहले जो शरीर का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि अन्नमय कोश, और अन्नमय कोश का संबंध जुड़ा है जो भोजन से निर्मित है। ठीक है। और भोजन से निर्मित पहली कड़ी, पहला जो पड़ाव है वो किससे जुड़ा हो गया? अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश का सीधा सीधा संबंध है भोजन से निर्मित। अब भोजन से निर्मित क्या है? वो हमारा अन्नमय शरीर कहें, यानी कि जो शरीर है वो भोजन से ही निर्मित है। ठीक है। अगर हमें इस अन्नमय कोश को समझना है और समझने के साथ साथ अगर इसे हम अच्छे से जान लें तो मैं कहूंगा कि 70 से 80% हम शरीर को इसी एक पहले पड़ाव से ही स्वस्थ कर रख सकते हैं। इसलिए शरीर की अपनी एक प्रकृति होती है। अब इसको थोड़ा समझ लें कि आयुर्वेदा में पहले जब खोजा गया तो 3 चीजें खोजी, वात, पित्त और कफ। ठीक है। यानी कोई वात प्रकृति का, कोई पित्त प्रकृति का, कोई कफ प्रकृति का है। तो 3 प्रकृति हम से जुड़ी है कि हम कौन सी प्रकृति में हैं, कैसे हैं। तो एक आयुर्वेदा का विषय हो गया। लेकिन अगर हमें अपने अन्नमय कोश को अगर शुद्ध करना है तो उसका जरिया है भोजन। वो भोजन हमारा अगर शुद्ध हो जाए तो बस बात बन जाएगी। ठीक है। अब भोजन के विषय में भी बहुत कुछ आपने सुना है, ये खाएं कि नहीं खाएं, ये खाएं तो ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होता है, वो सारी चीजें आपने सुनी है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको 3 से 4 चीजें आपको बताऊंगा बस। ठीक है।
अगर उसको हम अगर ध्यान कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप काफी हद तक केवल इसी एक पहली कड़ी से ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे भोजन तो आप करते ही हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जितनी भूख है उससे कम करना है। सीधा सा सूत्र क्या है, भोजन तो करना ही है ना, जितनी भूख है उससे हमें कम करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पहले से ही प्राचीन वैदिक काल से, या आप प्रकृति के तौर पर भी देखेंगे तो कहते हैं कि सूरज उगने के बाद भोजन और सूरज छिपने से पहले भोजन कर लें, ये दूसरी चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय ये व्यवस्था बन नहीं पाती, तो लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा देर रात ना भोजन करें, हम थोड़ा जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भोजन कर लें, तो इससे भी काफी धीरे धीरे जो हमारा स्वास्थ्य का संबंध है वो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। अब तीसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि जो भी भोजन आप लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, बेहोशी और मदहोशी में ना लेके जाए। सीधा सा सिंपल सा है, कितना मैंने कहा कि ये खाओ, ये करो, वो करो, लेकिन एक सीधा सा सूत्र है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, जो आपको बेहोशी में और मदहोशी में ना लेके जाए, बस इतना सा आपका भोजन हो। तो अगर इन 3-4 चीजों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो मुझे इतना पक्का पता है कि 70 से 80% जो हमारे शरीर को रोग लगते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, केवल इतने से करने से। मैंने अब ये नहीं कहा कि क्या खाएं, क्या पिए, क्या करें, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि मदहोशी में ले जाने के लिए तो ऐसा गृष्ट भोजन भी होता है जो आपको थोड़ा मदहोशी में लेके जाता है। तो जितना मतलब आप हल्का फुल्का भोजन लेंगे वो भी अच्छा है, और जो मदहोशी में ले जाने वाले, जो बेहोशी में ले जाने वाले, उनका सेवन तो फिर ठीक वैसे ही नहीं। तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो इसलिए अन्नमय कोश का संबंध भोजन से है। अब भोजन कैसा हो, बस मैंने उसका जिक्र किया है। और फिर दूसरा जो शरीर है वो है प्राणमय शरीर। दूसरा शरीर कौन सा है, प्राणमय शरीर है। और प्राणमय शरीर का भोजन क्या है, जैसे शरीर के लिए भोजन आपके चारों तरफ वनस्पतियां हैं, वो तो आप ले ही रहे हैं, सेवन कर ही रहे हैं, उसके बारे में जिक्र हो ही गया। तो जो हमारा दूसरा भोजन जो प्राणमय शरीर है, जो प्राणमय कोश है, ये एक ऊर्जा से निर्मित संबंध है इसका। अब उस ऊर्जा का जो प्राण शक्ति है वो आपकी कैसे फैली रहे, उसके बहुत अनेकों लाभ हैं। बस मैं इतना इशारा करूंगा कि वो प्राण शक्ति आपकी फैली रहे, उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि एक हमारा ऑरा है। ज्यादा उस डिटेल में ही मैं नहीं जाऊंगा, एक ऑरा है। बस वो ऑरा अगर आपका जितना फैला होता है उतने आप प्रसन्नचित होते हैं, और प्रसन्नचित के साथ साथ आप प्रेमल होते हैं, आनंदपूर्ण होते हैं, उमंग और तरंग से भरे होते हैं। बस इतना समझ लो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि उसका भोजन क्या है, प्राण शक्ति को सक करने के लिए, जैसे वैज्ञानिकों ने भी खोजा, उसे प्लाज्मा एनर्जी कहा। अब वो जो है बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए श्वास उसका माध्यम है। क्या है उसका, श्वास जो हम लेते हैं उसी के साथ साथ हम प्राण शक्ति को भी सक करते हैं। उसी प्राण से संबंधित 5 प्राण हैं। अब उसका जिक्र भी मैं नहीं करूंगा क्योंकि समय नहीं है, बस मैं इशारा कर रहा हूं कि जो हमारी प्राण शक्ति है उसे ऊर्जावान करने के लिए, प्राणमय शरीर को, अपने औरे को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, जो श्वासों की जो क्रिया है वो महत्वपूर्ण है। और श्वासों की क्रिया का संबंध आपको पता ही है कि जितने भी जो प्राणायाम की जो भी इजाद हुए हैं वो सब इसीलिए हुए हैं कि आप अगर वो करते हैं तो उससे आप अपने दूसरे शरीर को भोजन दे रहे हैं, प्राणमय शरीर को आप भोजन देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है तीसरा जो शरीर है इसे कहते हैं मनस शरीर, मनोमय कोश। अब ये जो मनस शरीर है इस पे ध्यान देना है सबसे महत्वपूर्ण। ये जो हमारा मन है ना, ये शरीर को भी गड़बड़ कर देता है और हमारे प्राण शरीर को भी गड़बड़ कर देता है। कमाल है, देखो
शरीर दिख रहा है, श्वास आ रही है जा रही है, ये भी हमें महसूस है, लेकिन जो मन है ना बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा बारीक है। ये विचार जो हमारे भीतर चल रहे हैं, इन विचारों का संबंध हमारे किससे है? भाव से जुड़ा है। विचार फिर भाव, और भाव देखो अच्छे भी भीतर पैदा होते हैं और बुरे भी भीतर पैदा होते हैं, है ना। अब जो अच्छे और बुरे का फैसला कौन करे? अब एक चीज को थोड़ा समझना है कि अच्छे बुरे का फैसला हम नहीं तय कर सकते, क्योंकि एक के लिए एक चीज अच्छी हो सकती है, वही चीज किसी दूसरे के लिए बुरी हो सकती है, जिसके लिए बुरी हो सकता है उसके लिए वो अच्छी हो। लेकिन इसका मापदंड सीधा सीधा है कि आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए मन के अंदर जो विचार हैं, उसी भाव को हम कहते हैं अच्छा और बुरा, उसी को हम नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। इसलिए मन हमारा दोनों तरफ सदा डोलता रहता है। कभी हम सकारात्मक भाव की दशा में होते हैं, कभी हम नकारात्मक भाव की दशा में चले जाते हैं। और ये जो मन है, इस मन का संबंध जो है वो महत्वपूर्ण ध्यान की क्रियाओं से जुड़ा है। शरीर की क्रिया हम कर लेंगे, श्वासों की क्रिया हम कर लेंगे, लेकिन मन की क्या करें? मन की कौन सी क्रिया है? तो इसलिए जो मन की जो क्रिया है, उस मन को समझने के लिए आपको मैं 3 चीजें महत्वपूर्ण बता रहा हूं, थोड़ा समझना है, ठीक है ना। 3 चीजें क्या महत्वपूर्ण है? अच्छा, लिखना है क्या? नहीं, मैं वीडियो कर रहा हूं। अच्छा ये रिकॉर्ड हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास। तो जो 3 चीजें महत्वपूर्ण जो मन से जुड़ी हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना अतीत की चिंता करो, ना भविष्य की कामना करो, वर्तमान में रहो, है ना। सबने सुना है अच्छे से। अब बात है कि वर्तमान में रहे कैसे? बात तो बड़ी प्यारी है भी, अतीत की चिंता मत करो और भविष्य की कामना मत करो, वर्तमान में रहो। अब वर्तमान में रहें कैसे? इसी वर्तमान में रहने से संबंध जुड़ा है आनंद ध्यान का। किसका संबंध जुड़ा है? जिसके लिए आप बैठे हैं। अब जो आनंद का मतलब क्या, अब इसको थोड़ा समझ लें। आनंद कब आपके जीवन में आएगा? जब आप वर्तमान में होंगे, ठीक है। अब बात यह है कि वर्तमान में रहे कैसे? अगर हम इस थोड़े से समय में अगर इस थोड़ी सी चीज को अगर समझ जाएं, तो हो सकता है कि आज ही वह वर्तमान का पल आपको ध्यान करते वक्त आ जाए। इसलिए एक चीज का ध्यान रखना है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो आप अतीत के ख्यालों में हैं या विचारों में हैं, तो मुझे लगता है जो बीत गया आपका, उन्हीं में तो होंगे ना, उन्हीं को तो आप देखते रहते हैं ना। लेकिन जो बीत गया वो किसका? वो तो आपका ही ना। और मान लो कुछ परियोजनाएं या प्लानिंग या भविष्य की कुछ कामनाएं, आगे आने वाला जो समय है वो भी किसका है? इसका मतलब भविष्य भी आपका ही है। जो भी ख्याल है, जो भी आपकी कामनाएं हैं या जो भी आप योजना करते हैं, जैसे भी, यानी कि भविष्य भी आपसे जुड़ा है और अतीत जो है वो भी आपका ही था और भविष्य भी किसका है? आपका ही है। बस अब एक चीज का क्या करना है, योग का एक शब्द है जिसको कहते हैं दृष्टा। दृष्टा का मतलब क्या होता है? केवल देखना, केवल मात्र देखना। अतीत का ख्याल आए तो देखना है, और भविष्य का कोई भी कामना या कोई भी भावना या कोई भी योजना है आपकी, केवल उसे देखना है। उतना काम है केवल आपका। यानी कि बहुत से कहते हैं कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अतीत में चले जाते हैं या फिर हम कुछ ना कुछ भविष्य में खोए रहते हैं। मैं कहता हूं कि कोई चिंता नहीं है। सबसे भारी भूल अभी तक ध्यान के दौरान यही हो रही है कि अतीत का ख्याल आता है तो कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, और भविष्य की कोई कामना अगर आपके भीतर उठती है तो कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा। अब इसको थोड़ा समझ लो।
2009 से तो मैं समझा रहा हूं सभी को, ठीक है ना, और आज भी मैं ये समझा रहा हूं कि हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है कि मन के विषय पर, कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं अगर मन कहीं है तो इसका मतलब ध्यान में हम नहीं जा पा रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं, सीधा सा सरल सा सूत्र है बिल्कुल। अतीत का ख्याल आए तो केवल उसे देखना है, उसके विचार आए तो उसे क्या करना है, केवल आपको देखना है। भविष्य का कोई भी ख्याल है, विचार है, तो आपको क्या करना है, केवल उसे देखना, कुछ नहीं करना। केवल जैसे आप बैठे हैं, कोई नहीं, अतीत का आया तो देख लिया और भविष्य का आया तो देख लिया। देखने वाला कौन है, अभी। अभी जो बैठा वो देख रहा है, अभी जो बैठा जो देख रहा है वो अभी इसी पल देख रहा है, अतीत को भी और भविष्य को भी। तो वो अभी जो देख रहा है वही दृष्टा है। और एक बार अगर ये दृष्टा जिसका सद गया, समझ लो कि ध्यान का गुर हाथ लग गया। फिर विचार आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, ध्यान देना। और अब भी आपको क्या करना, स्वागत करना, वेलकम करना है, क्योंकि मन बहुत पावरफुल चीज है। मन को आप ऐसे ही व्यर्थ ना समझना। आप इस पूरी पृथ्वी पर जो वैभव देख रहे हैं वो मन का ही प्रकट रूप है, इसको थोड़ा समझना। अगर कभी किसी के ख्याल में आया होगा कि ज्यादा लोगों तक बात कैसे पहुंचे, पहले विचार आया, सूक्ष्म में कहीं ख्याल आया, फिर उस पर काम हुआ, और फिर काम होके क्या हुआ, ये स्पीकर माइक बन गया और आप तक आवाज पहुंच रही। यानी कि अब जो ख्याल था कभी, वो आज हमारे सामने वास्तविकता है, उसका यथार्थ रूप है। इसका मतलब मन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मन को आप ऐसे ही ना समझें कि वो कोई व्यर्थ है। और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि भी मन जब नहीं होगा तभी ध्यान में आप प्रवेश करेंगे। यही है ना, यही सुनते आ रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या मन के आपके हटाए से क्या मन के विचार हट जाएंगे? पूरे 24 घंटे में लगभग 65 से 70 हजार विचार आपके भीतर आते हैं। ये प्रकृति का नैसर्गिक हिस्सा है। जैसे शरीर एक प्रकृति का हिस्सा, ऐसे मन की भी अपनी एक प्रकृति है, उससे लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर कभी आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसका वेलकम करना, स्वागत करना है। और मुझे इतना पता है कि आप अपनी फिल्म कब तक देखोगे, भी अतीत की फिल्म है या भविष्य की है, कितनी देर देख पाओगे? हो सकता है कि 10 मिनट में खाली हो पर्दा, हो सकता है कि 20 मिनट में खाली हो जाए पर्दा, क्या पता हो सकता है कि आधे घंटे में खाली हो पर्दा। इतना मुझे पता है कि अगर ये देखना अगर आपको आ गया तो देर नहीं है वो पर्दा हटने के लिए, और वो कभी भी पर्दा आपका हट सकता है। और जैसे ही वो पर्दा हटेगा तो आपके क्या होंगे, निर्विकल्प। जैसे पतंजलि कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि, जैसे ही निर्विकल्प होंगे, वो 5 सेकंड हो या 10 सेकंड हो या 1 मिनट रहे, समझ लो कि वही आनंद के पल हैं। कौन से पल हैं? आनंद के पल हैं। यानी कि मन भी आपको वर्तमान में स्थापित कर सकता है। इसलिए मैंने मन के विषय में समझाया। अब मैं कह रहा हूं कि जैसे आप शरीर के साथ बैठे हैं, ठीक है, शरीर है आपका, अभी बैठे हैं, ठीक है। अब शरीर का कार्य क्या है? केवल बैठने का। और दूसरा कार्य क्या है? सुनने का। 2 ही काम है ना, यानी कि बैठना और सुनना। लेकिन अब मान लो आप बैठे हैं, सुनने के साथ साथ अब आप फैसला करने लग जाएं अभी, अरे ये बात तो ठीक नहीं कही, ये ऐसे बोलना था, अरे ये तो मेरे मुताबिक नहीं है, अरे ये क्या बोल दिया। तो इसका मतलब आप अब ना शरीर के साथ हैं ना सुनने के साथ, अब किसके साथ हो गए हैं? अब आप मन के साथ है, और मन फिर खोया रहेगा। इसलिए अब मैं कहूं कि अगर आप यहीं बैठे हैं, अभी शरीर के साथ बैठे हैं, और मैं कहूं कि आप थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, एक बार थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, थोड़ी देर आंखें बंद कर लें सभी, अभी आंखें बंद कर लें। और बस जैसे भी आप बैठे हैं, जैसे भी पैर हैं, जैसे भी हाथ हैं, कुछ नहीं, जैसे पैर जहां टिके हुए हैं, जैसे आपका प्रेशर वजन जहां भी पड़ रहा है, पीठ पर, नितंब पर, पैरों पर,
बस उसे देखें और उसके प्रति सचेत हो जाएं, पूरे शरीर के प्रति सचेत हो जाएं। अभी बैठे हैं बस, अभी बैठे हैं बस। धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। छोटी सी चीज क्या बताई मैंने कि जब भी आप ध्यान में बैठें, किसके साथ बैठेंगे? शरीर के साथ। और शरीर के प्रति अगर आप सचेत होते हैं और शरीर को केवल देखते हैं तो वो कौन सी दशा आ जाएगी? प्रेजेंट। अभी तो बैठे हैं ना, अभी तो आप देख रहे हैं ना। शरीर भी आपको वर्तमान में रहने के लिए आपका एक साथी और मित्र है, इसलिए मन भी आपका साथी और मित्र है। और फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज, अब थोड़ी देर आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। मैं देखता हूं कि आंखें बंद कर लें बस। और अब भीतर श्वास जा रही है और आ रही है, सामान्य श्वास। श्वास भीतर गई और बाहर निकली। बस उस श्वास के प्रति सजग होना, सचेत होना। और जैसी भी श्वास है, जैसी भी है, उसे देखना बस। छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी, बस श्वास के प्रति सचेत। श्वास अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है, अभी ली जा रही है और छोड़ी जा रही है। बस सचेत, सजग। अब धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोलें, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। देखो, अब श्वास अभी ली गई है और अभी छोड़ी गई है। हम बस उसके प्रति क्या हुए हैं? सचेत व सजग हुए हैं। तो जैसे ही श्वास के प्रति आप सचेत होते हैं, सजग होते हैं, तो कौन सी दशा आ गई? प्रेजेंट। क्योंकि अभी श्वास ली गई है और अभी श्वास छोड़ी गई है, और उसके प्रति आप हो गए हैं सचेत और उस श्वास को देख रहे हैं। आप उस श्वास के बन गए दृष्टा। पहले शरीर के दृष्टा बने और फिर मैंने कहा कि मन के आप दृष्टा बने। तो बस ये तीनों आपके बहुत गहरे मित्र हैं ध्यान में ले जाने के लिए। अगर आप शरीर के प्रति सचेत होते हैं तो शरीर के द्वारा भी आप ध्यान की वो कला जो आपके भीतर है वो आपको हाथ लग जाएगी। अगर श्वास के प्रति आप सचेत होते हैं तो वो पल, वो समय आ जाएगा, वो गुर हाथ लग जाएगा। और मन के विचारों को अगर देखने वाले बन जाते हैं तो आपको वो गुर हाथ लग जाएगा। और बस ये तीनों हैं आपके जरिए जो आपको वर्तमान में लेके आ सकते हैं। तो आपके पास ही तो कला है। शरीर आपका, श्वास आपकी और मन भी आपका है। अब ये जो मैंने कहा कि मनस शरीर, जो मनो में जो कोष है, अगर आप ध्यान करते हैं, जो भी आप करेंगे, आप पाएंगे कि जो हमारा मन का भोजन है वो क्या है। देखो, मन का भोजन क्या है? जैसे मैंने कहा, शरीर का भोजन तो आपने पता ही लग गया, और श्वास का भोजन आपका प्राणायाम हो गया। मन का भोजन क्या है? ये जो सत्संग चल रहा है, ये किसका भोजन है? मन का भोजन है। जो आपके ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ते हैं, वो क्या आपका मन का भोजन है। जो आपको लगता सकारात्मक, जो चारों तरफ आपके लगता है, अगर उनके आसपास रहते हैं तो वो क्या आपका मन का भोजन है। यानी कि चारों तरफ जो आप चल रहा है वो आपके चारों तरफ क्या मन का भोजन है। वो क्या ग्रहण कर रहे हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस तो इसलिए अब हम धीरे धीरे चलते हैं चौथे पड़ाव पर। अब ऋषि कहता है एक विज्ञान कोश है, एक आपकी ऐसी रसायन दर शरीर है जो केमिकली शरीर है, जो ऋषि कह रहा है कि विज्ञान में कोश। अब ये जो पूरा जो केमिकल जो बॉडी है हमारी, आप सबको पता है कि विशेषकर मुख्यतः 9 ग्रंथि हैं, और उन 9 ग्रंथियों की अन्य अन्य फिर पार्ट हैं। और वो मुख्यतः जो वो ग्रंथि हमारी जो बॉडी के अंदर है उसमें कम ज्यादा रसायन द्रव होते रहते हैं। और जब वो रसायन द्रव जब कम ज्यादा होते हैं
तो हमारा मन भी गड़बड़ हो जाता है और हमारा शरीर भी गड़बड़ हो जाता है और हमारी श्वास भी गड़बड़ हो जाती है। देखो ठीक है ना, तीनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं केवल विज्ञान में कोष बिगड़ने से। अब ये विज्ञान में कोष आपका जो चौथा शरीर है, देखो पहले शरीर दिखने वाला, फिर श्वास और फिर आपका सूक्ष्म। अब लेकिन ये उस सूक्ष्म से भी केमिकल जो रसायन, जो ग्रंथियां जो आपके भीतर पड़ी हैं, वो कैसे आपकी अप डाउन होती हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे मान लो आपका मन, जो आपकी मन की दशा है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सभी बैठे हैं, मैंने कहा कि दो चीजें हैं, प्रेम शांति आनंद में कितने साथी मित्र रहना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। प्रेम शांति आनंद में कितने रहना चाहते हैं, अच्छे से हाथ खड़ा करें, पता लगे ना। अच्छा सभी चाहते हैं ना, अरे वाह, मैं यही देखना चाहता था नहीं। अच्छा जो आदमी ईर्ष्या द्वेष क्रोध में कितने रहना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा कोई भी नहीं, कमाला ईर्ष्या द्वेष क्रोध में कोई नहीं रहना चाहता है ना। प्रेम शांति आनंद खुशी यही चाहते हैं ना आप सब। कमाला चाहते आप सब हैं लेकिन रह नहीं पाते, कमाल की बात है। सबकी कामना यही है, फिर भी कहीं ना कहीं से ईर्ष्या द्वेष का भाव उठ जाता है, क्रोध का भाव उठ जाता है, अशांति घेर लेती है, तनाव घेर लेता है, हताशा घेर लेती है, निराशा घेर लेती है। अब ये सब कुछ आप नहीं चाहते, फिर भी उसके बावजूद ये सब चीजें आपके भीतर घर कर जाती है, लेकिन चाहते आप सब ये हैं। तो अब आप यहां सब अगर चाहते हैं कि बस हम ऐसे रहें, सही में चाहते हैं ना, सही में, फिर एक बार मैं चाहता हूं, सब चाहते हैं आनंद शांति प्रेम, सभी ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो ये चौथा शरीर जो सम नहीं रह पाता, विज्ञान में जो आपका जो बॉडी जो केमिकल रसायन दर वो सम क्यों नहीं रह पाते। मान लो आप घर में ठीक ठाक हैं, लेकिन घर में परिवार में कुछ ना कुछ भाई खटपिट हो ही जाती है ना। मान लो 4-5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो आप देखें कि जैसे अंगूठे का निशान किसी से मैच नहीं करता, ऐसे ही क्या मन एक दूसरे से मैच करता है। जैसे बाह्य शरीर का अंग मैच नहीं करता, ऐसे मन भी आपका एक दूसरे से मैच नहीं करता। यानी कि आप शरीर के तल पर भी यूनिक हैं और मन के तल पर भी, यानी कि हमारे जो मन है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते। अब हम शरीर से यूनिक है और मन से भी यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है, सब अलग हैं। अब बात है कि मान लो घर में कोई ना कोई बात हो जाती है, मान लो किसी ने गाली दी। अब कमाल है, वो गाली देखो थोड़ा सा माथे पे कहीं लगती है या चेहरे पे कहीं लगती है या हाथ पे कहीं चिपकती है, गाली कहां लगती है। अच्छा मन का भी एक ऐसा ताकतवर चीज है हमारे भीतर जिसे हम कहते हैं अहंकार। किसको चोट लगती है, हमारे, जैसा हमारा मन चाहता था जब वैसा नहीं होता तो सब गड़बड़ हो जाती है। हमें उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी और हमें ऐसा कुछ मिल जाता है, तो वो चोट कहां लगती है, हमारे अहम को। और जैसी अहम को चोट लगती है, थोड़ा ध्यान देना, मान लो किसी ने गाली दी तो जैसी वो चोट आपके भीतर लगी, कहीं चिपकी तो है नहीं शरीर पे, तो कहीं लगती नहीं, वो कहां लगती है, हमारे मन पे लगती है। और जैसे ही मन पे लगती है तो थोड़ा देखें क्या शरीर में कुछ गड़बड़ होगी, होती है कुछ गड़बड़ शरीर में, श्वास में कुछ गड़बड़ होती है। मान लो आपके भीतर जिसने गाली दी है, क्या उसको कुछ गाली देने का मन करता है, उसको भी कुछ कहने का मन करता है। और जैसे ही मन करता है तो भीतर से कुछ पूरा का पूरा केमिकल जो सम था, आपकी जो पूरी बॉडी बिल्कुल आराम में थी, लेकिन एक गाली ने क्या कर दिया, सब कुछ हिला के रख दिया। और जैसे ही वो हिलता है तो समझ लो कि उसी समय आपके जो चौथा शरीर है वो क्या हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। पूरा केमिकली जो हमारा जो रसायन दर जो बिल्कुल सम था वो क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही वो गड़बड़ होता रहता है वैसे ही हमारे फिर वो रसायन दर ठीक बैलेंस में नहीं रहते। और जब बैलेंस में नहीं रहते तो हमारे शरीर को धीरे धीरे रोग लग जाते हैं। अब महत्वपूर्ण बात है कि वो जो चोट लगी है अहंकार को, जो मन को जो चोट लगी है, अब वो ना लगे तो फिर क्या केमिकल अप डाउन होंगे,
क्या आपके शरीर में कोई गड़बड़ होगी? क्या श्वास में कोई गड़बड़ होगी? क्या विचारों में कोई अभिव्यक्ति होगी? हम बुद्ध की कहानी सुनते आए हैं सदा से, है ना। कहते हैं कि जब जा रहे थे रास्ते से तो आपको पता ही होगा कि किसी ने बुद्ध को गाली दी। अब 2-4 शिष्य थे, बोले कि भगवान अभी ठीक कर देते हैं। तब बुद्ध कहते हैं कि नहीं, अब गाली जो है वो इन्होंने दी, लेकिन मैंने गाली ली नहीं। ऐसे ही सुनने में आया ना, सब सुनते हैं ना, आज भी सुनते हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन अब वो गाली कैसे नहीं ली गई, अब थोड़ा ध्यान दें। वो गाली कैसे बुद्ध तक नहीं पहुंची? क्या बहरे थे? क्या उन्हें सुनाई नहीं दिया? क्या उनके भीतर मन नहीं था? सब कुछ था, लेकिन गाली भीतर कैसे नहीं गई, इसको थोड़ा समझना। क्योंकि उनके साथ कहते कि घटना घट गई थी, और वो घटना क्या थी? कहते कि बुद्ध दत्तों की घटना घट गई थी, एनलाइटेंड हो गए थे। और एनलाइटेंड का मतलब क्या होता है कि वो आनंद तक पहुंच गए थे। कौन सी दशा में पहुंच गए थे? आनंद तक पहुंच गए थे। और आनंद कब प्राप्त होगा, कब आप आनंद में पहुंचेंगे? जैसे ही आपका 5वां शरीर है, ध्यान देना, जब आप धीरे धीरे पहले शरीर से शुद्ध होंगे, फिर प्राण में जो शरीर है उससे शुद्ध होंगे, और जो मनस शरीर है जब उससे शुद्ध होंगे, और जो केमिकली जो आपका रसायन द्रव्य जब वहां सम हो जाएंगे, आप जब बिल्कुल ही सम होंगे, तो समझ लो आपको क्या घेर लेता है? आनंद घेर लेता है। और वो 5वां कोष है, 5वां शरीर है। और आनंद अब कितने चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर लें। आनंद कितने चाहते हैं? जो सभी चाहते हैं ना। तो ये आनंद कहीं और नहीं है, ये आपका 5वां शरीर है। जैसे शरीर है, फिर आपकी प्राण में शरीर है, ये तो आपको पता ही लग गया। तो ऐसे ही आनंद भी आपका एक शरीर है, और सबकी कामना है, सबकी भावना है कि हमें सबको आनंद में रहना है। कोई ऐसा नहीं है जो आनंद में ना रहना चाहता हो। और मैं कहता हूं कि अगर आप ध्यान करेंगे तो क्या होगा कि जो वो आपका केमिकली जो हिस्सा है वो सम होगा, आपकी जो ऑरा है वो बढ़ेगा, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि जो मन का जो भोजन है वो भी आपका शुद्ध होगा। और धीरे धीरे जो भोजन आप लेते हैं वो तो आप समझदार हो ही जाएंगे कि हम उस भोजन को भी सुधार कर लेंगे। और फिर मुझे इतना पता है कि जैसे ही आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, अब ध्यान देना, जो सब चीजों को गड़बड़ कर रहा है वो हमारा क्या है? मन। और वो जो अहंकार है वो आपका तिरोहित हो जाएगा। कब? जब आप आनंद में होंगे। ध्यान देना, जैसे ही आप आनंद में होंगे तो अहंकार की विदाई हो जाती है। अब आनंद में कैसे होंगे? जब आप ध्यान और उस प्रेजेंट, उस वर्तमान की अवस्था में होंगे। जैसे उस वर्तमान की अवस्था में होंगे वैसे ही भीतर से अहंकार गिर जाता है, आनंद घेर लेता है। और जैसे ही आपके भीतर आनंद प्रकट होगा, ध्यान देना, अब महत्वपूर्ण बात है, 5 शरीरों का जिक्र करते हैं ऋषि, लेकिन 6वें का और 7वें का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बस केवल वो कह रहे कि आप आनंद तक पहुंच जाओ, 6वां अपने आप से उपलब्ध हो जाएगा। और कमाल है कि 7वां अपने आप से उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि उनमें कोई दूरी नहीं है। केवल दूरी है तो कितनी की? आनंद तक आपको पहुंचना है। और जैसे उस आनंद तक आप पहुंचेंगे तो वैसे ही 6वां शरीर कौन सा है पता है? जिसके कारण ये 5 हैं, वो आत्म शरीर। कौन सा शरीर है? जो मैंने कहा था ना कि अध्यात्म का विज्ञान, ध्यान योग, और उस अध्यात्म का संबंध, उस ध्यान योग का संबंध किससे जुड़ा है? आत्मा से, आत्मवान होने से। और वही आत्मा कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, यानी कि आपका जैसे ही 6वां शरीर आत्म कुंडर में आप होते हैं, उस आत्मा के करीब होते हैं, वैसे ही 7वां शरीर अपने आप से आपको प्राप्त हो जाता है। उसे कहते हैं निर्वाण शरीर, मोक्ष शरीर। कौन सा शरीर है? निर्वाण और मुक्ति और मोक्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। आप चाहते भी हैं निर्वाण, मुक्ति, मोक्ष? चाहते हैं आप? आनंद तो चलो आप चाहते हैं, मुझे पता लग गया। आत्मा कितने चाहते हैं? आत्मा का अनुभव कितने करना चाहते हैं? और परमात्मा का अनुभव कितने चाहते हैं? आत्मा से मिलन कितना चाहते हैं? आप सब चाहते हैं। देखो, आप थोड़ा इसे ऐसे वैसे नहीं लेना। हम 2011-12 में पार्कों में शिविर लगाते रहे, बहुत शिविर लगाए। मॉडल टाउन में एक शिविर हुआ, उनमें जो आज यहां जिस घर में हम बैठे हैं, इत्तेफाक से वो भी उस पार्क में ही थे।
अब कमाल है, वहां कम से कम होंगे 100-150 लोग, लेकिन 100-150 में से उस गति तक, उस यात्रा तक कितने लोग पहुंचे? 2 या 3। कमाल है। देखो आदमी तो बहुत थे, लेकिन प्यास कितनों के पास है? आपके पास, मैंने पूछ लिया तो आपने कह दिया, आपके सही में प्यास है कि हाँ हमें उस आत्मा की स्थिति को उपलब्ध होना है, या उस आत्मा के अंदर के करीब पहुंचना, या अपने उस मैं को जानना है, या उस परमात्मा से मिलन करना है, वो प्यास है। जैसे मीरा को प्यास थी ना उस कृष्ण से मिलन के लिए, उस गोविंद से मिलन के लिए, वो तड़फ रही थी। कमाल है, उनको मिल गए कौन? रैदास जी। अब ये जो प्यास थी जो मीरा के अंदर, तो कहते हैं कि वो उपलब्ध हो जाती है। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहां प्यास कितनों के भीतर है। कहने को तो कह दी, ठीक है कि हां, लेकिन अगर आपके भीतर ये प्यास है तो मुझे इतनी उम्मीद है और इतनी आशा है, इससे ना कोई उम्र का संबंध, ध्यान देना। आप सोचेंगे अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब तो क्या मतलब है, या कोई कहेगी अरे अभी तो हम जवान हैं, क्या मतलब है, अरे अभी तो हम बच्चे हैं, क्या मतलब है। ऐसा नहीं है मित्रों। जैसे शरीर के साथ आप बैठे हैं, ऐसे आत्मा को भी लेके आप साथ जन्मे हैं। वो दूर नहीं है, बस बात है कि जैसे ही आप उस आनंद के करीब होंगे, और आनंद की चाह सबकी है, नास्तिक है भले वास्तिक है, आनंद तो सबको चाहिए। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप किस दशा के, किस भाव के साथी मित्र बैठे हैं, लेकिन मुझे इतना पता कि आनंद की चाह सबके भीतर है। और अगर उस आनंद तक आप पहुंचते हैं तो मुझे उम्मीद और आशा है कि आपका जो अहंकार है वो तो गिरेगा ही गिरेगा। और जैसे ही अहंकार गिर जाएगा तो फिर आप देखना, मान लो घर में 5-10 सदस्य हैं और आपके चित्त से अहंकार गिर गया, तो आपको कोई दुखी कर सकता है, आपको कोई परेशान कर सकता है। आपके जो केमिकली जो बोली जो दिक्कत में थी, क्या उसे आप घटा सकता है? घट ही नहीं सकता, क्योंकि आप तक भीतर तक वो जो चोट लगती थी वो तो चोट लगनी बंद हो गई। अब कोई कुछ भी कहे, इसलिए ऐसे लोगों को पागल भी कहते हैं। पता आपको? पता है, उनको गाली देते रहते हैं, पत्थर पड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि वो जाग गए। और वो जागने का मतलब ही ये है कि अगर आप भी जागते तो आप फिर देखेंगे कि अरे चलो इसको कुछ पता नहीं, अभी ठीक है, कोई नहीं, बोलने दो। और वो प्रेम और करुणा है। इसलिए बुद्ध के भीतर क्या थी? सभी के प्रति प्रेम और करुणा थी। इसलिए बस मेरा इतना इशारा है कि अगर सही में अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आनंद ध्यान तो जरिया है ही, और फिर ये तो एक समझ लो कि जैसे कहते हैं ना कि जुताई है। जैसे जब आपको अगर कोई बीज अगर बोना है किसी जमीन में, तो क्या करते हैं? जुताई करते हैं ना, तभी तो बीज रोपा जाएगा ना। तो ये समझ लो कि ये जो सत्संग, ये ध्यान जो अब चल रहा है, ये क्या एक जुताई है बीज रोपने के लिए। फिर आगे स्टेप वाइज यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं। बस इतना मैं इशारा कर रहा हूं कि अभी जो ध्यान आप करेंगे वो ध्यान आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा है और आपकी आत्मिक उन्नति और विकास से भी जुड़ा है। सभी तैयार हैं साथी मित्र? इसलिए मैंने इशारा कर दिया कि सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज और ध्यान देना, सुनने से आज तक कोई उपलब्ध नहीं हुआ है। सबने कुछ ना कुछ किया तब जाके घटना घटी है। इसलिए यहां सुनने के साथ साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना? तैयार हैं सभी? सभी साथी मित्र तैयार हैं?